सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा। जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले एंड इंस्टा पेज को भी फॉलो कर ले फॉर डेली नोटिफिकेशन अपडेट। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि कल बसंत पंचमी का उत्सव है, तो मैं आज ही से आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। माँ सरस्वती आपके जीवन में सदैव खुशियाँ प्रदान करें, आप और आपका परिवार सदैव खुश रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की डीएमडीएफ करंट एनर्जी से, जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। तो फर्स्ट स्टार्ट करता हूं मैं डीएम एनर्जी से। अभी तक क्या हो रहा था वो मैं कहीं लाइव के थ्रू आपको बता देता था, कहीं शॉर्ट्स के थ्रू बता देता था, पर आज मुझे ये चैनलिंग एक कलेक्टिव फॉर्म में करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये चैनलिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि बहुत से डीएफ को कंफ्यूजन आ रहा है कि एक्चुअल में मेरी जर्नी चल कहाँ रही है, मैं सही जा रही हूँ या गलत जा रही हूँ, और अगर सही जा रही हूँ तो मेरा ट्रैक जो है वो अभी किस लेवल पर पहुंचा है, मैं जर्नी के किस पॉइंट पर पहुंची हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट पहले डीएम एनर्जी से। देखिए अभी तक क्या होता था, एक कॉमन लूप था। जिस दिन से डीएम आपकी लाइफ में आया था या आप दोनों जर्नी में आए थे, उस दिन से एक कॉमन लूप स्टार्ट हो गया था कि डीएम, ये तो सभी को पता है कि मेटलिस्टिक वर्ल्ड से डील करता है, 3D वर्ल्ड से डील करता है, और दुनिया में 75 लोगों से उसके कांटेक्ट होते हैं अलग अलग तरीकों से। किसी के पैसे का लेन देन, किसी के मदद करना, किसी की और देखभाल करना। मतलब एक तरीके से डीएम ने पूरी 3D की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ओढ़ रखी होती है, ऐसा समझ लो। तो ऐसे में क्या होता है, डीएम की एनर्जी भी रीगेन मतलब नहीं हो पाती, लो होती चली जाती कंटिन्यू। और ये बात डीएम को क्या, डीएफ को भी नहीं पता होता है, और वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यू प्रोवाइड करता जाता है लोगों को। और अपनी एनर्जी को रीगेन कहां से करता है, डीएफ से। अच्छा, डीएफ भी अनजान होती है स्टार्टिंग में, डीएफ को भी नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है। यहां तक कि सेपरेशन के बाद भी जब तक डीएफ चेजिंग मोड में रहती है, डीएफ को नहीं पता होता है कि डीएम भी उनकी एनर्जी लीक करवाते हैं या डीएम भी उनकी एनर्जी खाने का काम करते हैं। तो ऐसे में डीएम अपनी प्रॉब्लम बताता था डीएफ को, और डीएफ अपनी एनर्जी प्रोवाइड करके डीएम को वापस से एक हैप्पी मोमेंट प्रोवाइड कर देती थी, और खुद वो एनर्जी ग्रैब कर लेती थी, कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड फॉर्म में फिर से आ जाती थी। फिर मेहनत करती, फिर इनर वर्क करती, फिर अपनी एनर्जी को बैलेंस करती, उसी बीच फिर डीएम का कॉन्टैक्ट आ जाता, फिर अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर देती। अभी क्या हो रहा है, ये लूप कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। डीएफ पूरी तरीके से डिटैचमेंट मोड में आ चुकी हैं, जिन्होंने इनर वर्क किया है, जिन्होंने एक्चुअल में जर्नी को समझा है, और इसमें जो प्रोज और कॉन्स हैं उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ी हैं। तो वो डीएफ पूरी तरीके से डिटैचमेंट मोड में आ गई हैं, उनको अपनी डीएम से कोई मतलब नहीं रह गया। और ये कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ, उनकी एबंडेंस के लिए बेटर भी है, दोनों पार्ट के लिए बेटर है। चाहे अगर मैं डीएफ की ग्रोथ या एबंडेंस की बात करूं, या फिर डीएम के अवेकनिंग की। तो ऐसे में जिन्होंने एक्चुअल में इनर वर्क करा और जिन्होंने एक्चुअल में ग्रोथ करी, वो डीएफ कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी को ग्रैब कर चुके हैं, और उनके पार्टनर फैमिली एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हैं। अवेकनिंग होने के लिए चाहे आप हो या आपका पार्टनर, फैमिली एनर्जी में अल्टीमेटली आना पड़ेगा। अवेकनिंग आपकी तभी होगी। तो ऐसे में जो बैलेंस डीएफ थी, जिन्होंने हार्ड वर्क करा, इनर वर्क करा, वो कंप्लीट मैस्कुलिन एनर्जी में आ गई। वो अपनी लाइफ में ग्रोथ, एबंडेंस की तरफ देख रही, अपने फ्यूचर की तरफ देख रही हैं, और अपने पार्टनर को पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया एनर्जी देने से। तो ऐसे में पार्टनर की एनर्जी बहुत बुरी तरीके से खराब हो रही है। देखो 3D तो अभी भी उनके कांटेक्ट में ही है जैसे पहले था, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो एक डीएफ से सपोर्ट मिल जाता था वो मिलना बंद हो चुका है। तो डीएम एनर्जी क्या हो रही है, धीरे 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 डाउन हो रही है। ऐसे में डेवल अटैक भी होते हैं, ऐसे में ट्रिगर भी आते हैं। डीएम भी तो कलेक्टिव की एनर्जी से ऑपरेट करता है, तो कुछ डीएम अगर अवेकन होंगे भी तो उनको भी प्रॉब्लम आती होगी। हालांकि वो बात अलग है, वो अपनी वाइब्रेशन को हील कर लेते हैं, लेकिन कलेक्टिव से तो आप कट नहीं हो सकते। अल्टीमेटली कलेक्टिव तो एक मतलब बोलूं कि एक बबल है जिसके अंदर सभी होते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो लो वाइब्रेशनल डीएम है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, और उनकी वजह से हाई वाइब्रेशनल डीएम भी परेशान हो रहा है, क्योंकि डीएफ से एनर्जी मिलने का सोर्स बंद हो चुका है। अब उनके पास डिवाइन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, और ये आपके बेटरमेंट के लिए, जर्नी के बेटरमेंट के लिए, क्योंकि डिवाइन ही आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको अपनी एनर्जी रीगेन करनी है। जैसे डिवाइन ने डीएफ को सिखाया अलग अलग तरीकों से, मेंटोर से, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, अलग अलग तरीकों से, सबके अलग अलग मीडियम हो सकते हैं जर्नी के अकॉर्डिंग। उसी तरीके अब डीएम भी अपनी एनर्जी को रीगेन करना सीखेगा, अपने डीएफ की एनर्जी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगा।
ऐसे ही तो आप लोग सोल पर्पस पे आगे बढ़ोगे साथ में। अदरवाइज क्या होगा, अगर एक दूसरे की एनर्जी पे डिपेंड रहोगे तो कहाँ से सोल पर्पस होगा। अच्छा, इस बीच क्या हो रहा है, कल की अगर मैं बात करूं तो डीएम की एनर्जी बहुत लो थी, डीएम के ऊपर डेविल अटैक हो रहे थे। इसी साइड लो एनर्जी के जो भी सिम्टम्स होते हैं, अब आप लोग समझ जाओ, लो वाइब्रेशन में इंसान क्या करता है, एंगर में जाता है, ईगो में जाता है, इंटीमेसी के थॉट आते हैं, ये सारी चीज़ें। ऐसे में जब डीएफ उनकी एनर्जी पिक कर रही हैं तो डीएफ भी इस एनर्जी को मिरर कर रही हैं। आपको मिरर नंबर इस टाइम बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, और खासकर अगर मैं बात करूं तो डीएम की एंगर की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही होगी। अब डीएम क्या हो रहा है, डीएम ईगो से ऑपरेट कर रहा है, परेशान है, सब कुछ है। एक तरफ डीएम को यह भी पता है कि मैं अपनी परेशानी अगर किसी के सामने शेयर करूंगा, रोऊंगा, तो इंसान मेरी हंसी उड़ाएगा। तो ऐसे में डीएम बहुत ज्यादा अंदर एक घुटन वाली एनर्जी महसूस कर रहा है, लेकिन साथ में ईगो से भी ऑपरेट कर रहा है कि कुछ भी हो जाए इसके सामने झुकूंगा नहीं, इसने बहुत तकलीफें दी हैं, इसने बहुत मेरे साथ गलत किया है, अब मैं नहीं झुकूंगा बिल्कुल भी, कुछ भी हो जाए, मैं अकेले मरता मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं इसके आगे। डीएम इस एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है, इस वजह से डीएम आगे बढ़कर कांटेक्ट नहीं कर रहा है। एक रीजन थ्रोट ब्लॉक का भी है, ठीक है। डीएफ एंगर की एनर्जी रिसीव कर रही है, जब इंसान अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता है तो हार्ट चक्रा पूरी तरीके से डैमेज होने लगता है, वो एनर्जी भी डीएफ पिक कर रही है। तो हो सकता है रात में आपकी नींद टूटती हो या एकदम से आपको घबराहट बेचैनी महसूस होने लगती हो, ये एनर्जी आप डीएम की पिक कर रहे हो, तो इसको हील करो, अदरवाइज प्रॉब्लम आप ही को होगी। तो जितनी भी डीएफ ये चैनलिंग सुन रही है और आपको ये एनर्जी डीएम साइड से रिसीव हो रही है, तो आपको क्लियरली इसको हील करना है। मंत्र चैंटिंग का सहारा लो, किसी अपने थेरेपी का सहारा लो, आप सॉन्ग सुन सकते हो, डांस सुन सकते हो, जो भी आपका कंफर्टेबल जोन हो वो करिए। एक गलती बिल्कुल भी मत करना, डायरेक्ट सीधे जाकर डीएम से कांटेक्ट या एनर्जी प्रोवाइड करने का काम मत करना, वरना जर्नी की यहां तक की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। कंफर्ट जोन में ले जाने का काम खुद करोगे, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। फिर डिवाइन को ब्लेम मत करना कि जर्नी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, इतने साल क्यों नहीं हो गए, ना वर्क कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ब्लेमिंग में मत जाना, ठीक। नेक्स्ट बात, इस टाइम डीएम हो या डीएफ, दोनों अपनी लाइफ में अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं। ये एनर्जी डीएफ की भी है और ये एनर्जी डीएम की भी है, क्योंकि आप सेम पेज पे हैं, आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। जब आप अपने सामने किसी खुश कपल को देखते हो या किसी को भी देखते हो, जो एक लड़का और एक लड़की साथ में बहुत खुश दिख रहे हैं, अब वो किसी भी फॉर्म में, तो आपको अपनी लाइफ में कमी महसूस होती है कि क्या मैं ऐसा पार्टनर डिजर्व नहीं करती हूँ, क्या मैं ऐसी चीज़ें डिजर्व नहीं करती हूँ, मेरा भी तो खुशियों पे हक है। डिवाइन आप मुझे ऐसा क्यों, मतलब इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रहे हो। तो एक बात समझ लो, परीक्षाएं उन्हीं की ली जाती हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है परीक्षाओं को देने की। आज कोई खुश दिख रहा है, कल उसकी लाइफ में क्या होगा पता नहीं, वो अपनी अपनी सबकी लाइफ है। तो दूसरों को लेकर परेशान मत हो, अपनी ज़िंदगी पे, अपने डिवाइन पे भरोसा रखो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको हर एक चीज़ रिसीव होती जाएगी, फिर वो आपका पार्टनर हो या कंप्लीट 3D हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आप अपने सोल के डेवलपमेंट को पूरा नहीं कर लोगे, डिवाइन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे कि जिसमें वापस से आपका कंफर्ट जोन क्रिएट हो और आपका सोल का डेवलपमेंट रुके। तो ये टाई अप तो कहीं ना कहीं आप ही ने डिवाइन से किया था ना, कि मैं 3D में जाऊंगी और अपनी सोल की ग्रोथ में काम करूंगी। अब सोल की ग्रोथ में जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको प्रोवाइड करा जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही है, एक बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके मदर फादर उसके लिए हर रिसोर्सेज को कट कर रहे हैं, उसका फ़ोन ले लिया, टीवी से अलग कर दिया, लैपटॉप ले लिया, मैकबुक ले ली, सब कुछ उसको मतलब एक तरीके से बस एक रूम में छोड़ दिया और उसकी पढ़ाई दे दी। अब वो बच्चा परेशान हो रहा है जब और बच्चों को देख रहा है। तो आप लोग परेशान मत हो, डिवाइन टाइमिंग आने पर आपको हर एक चीज़ मिलेगी। अपना डिवाइन पे भरोसा रखो, भगवान हर पल आपके साथ है, ठीक है। और थोड़ा अगर जो लोग कांटेक्ट में हैं अपने डीएम से, वो थोड़ी सी अपने डीएम से गैपिंग बनाकर रखो, अपने डीएम को एनर्जी गेन करने दो और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को कंटिन्यू रखो, जो अवेकनिंग के पाथ पे आपके डीएम दिख रहे हैं, ठीक। ये अभी तक की एनर्जी है। आज की अगर मैं बात करूं, डीएम के एंगर की एनर्जी बहुत है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी बहुत है, जो कि आपको पिक हो सकती है। तो परेशान मत हो, इसको हील करो। ये अभी तक की एनर्जी है। नेक्स्ट कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करने का काम करूंगा। पर्सनल आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।